पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं जिस दिन लाइव स्ट्रीम होने वाला था, दामी जब जिंदा थी वो सारे लोगों को बताने वाली थी कि किसने उसके साथ गलत किया है। उस दिन सबसे पहले जैसे ही वो ऑडिटोरियम में गई थी, वहाँ पर उसे मोना मिली थी। मोना उसे रोकने लगती है कि लाइव स्ट्रीम मत करो। दामी उसे कहती है कि फिर तुम ही बता दो दुनिया को कि तुमने बच्चे को जन्म दिया था, मुझे फंसाया जा रहा है। पर मोना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं जब और भी फेमस हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे दूंगी तुम्हें। अब मोना गुस्से में दामी को चुप कराने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे दामी की मौत हो जाती है। ये सारी बातें मोना याद कर रही थी। ये सब याद करके वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। तभी गुम वहाँ पे आती है। मोना गुम को कहती है कि मैंने दामी को मारा था, इसीलिए अब वो हमसे बदला ले रही है। गुम मोना को स्लैप करती है। बारिश हो रही थी बाहर, वो उसे बाहर फेंकती है और डांटते हुए फटकारते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें सुपरस्टार के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम मेरी तरह हो, सेल्फिश हो, अपने आगे किसी को नहीं मानती। अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें मेरे जैसा और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो तुम अभी घर छोड़ के जा सकती हो। मोना अपनी मॉम से बात करती है। वो उन्हें देखकर रोने लगती है। मोना के जो भाई थे वो बहुत ही बेकार थे। अभी भी वो गुम से पैसे ले रहे थे मोना के नाम से। मोना बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब वो अपने आप में हिम्मत डालते हुए कहती है कि दामी तुम कहीं भी हो, जिंदा हो या हेवन में, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अब हम दामी के फादर यानी मैथ्यू को देखते हैं। वैसे तो वो टिकटिका ऐप के मालिक हैं। सब उन्हें एक सीईओ के रूप में देखते हैं। कोई भी नहीं जानता कि वो दामी के फादर हैं, क्योंकि उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है और वो अपने ऐप के थ्रू सारे लोगों के चैट पढ़ लेते हैं जिन्होंने दामी के साथ गलत किया है। हम मोना को देखते हैं जो जिया के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है मोना ने जितने भी गाने गाए हैं ये सारे गाने जिया ने लिखे थे। जो मोना उसे जबरदस्ती छीन लेती है, उसे ब्लैकमेल करती है। जिया भी एक सिंगर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो अकेले में जब भी उसे मौका मिलता है वो प्रैक्टिस करती है। मोना उसे बार बार दबाने की कोशिश करती है। जिया बहुत ही दुखी फील करती है। अब मोना आइलैंड पे जितने भी लोगों की मौत हुई थी उनके लिए फेक एक्टिंग करती है, रोने का नाटक करती है और सोशल मीडिया पे वीडियोज डाल देती है। सब मोना की और भी तारीफ करने लगते हैं। अब हम मिन को देखते हैं जो गुम से मिलता है। गुम मिन को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि जाओ टिकटिका के सीईओ के बारे में मुझे और भी इन्फॉर्मेशन ला के दो। मिन मान जाता है। हम जिया को देखते हैं जब घर पे थी, अकेली थी और प्रैक्टिस कर रही थी एक्टिंग का, सिंगिंग का। पर बेचारी मोना के डर के कारण वो प्रैक्टिस कर नहीं पा रही थी। तभी वो किसी से चैट पे बात करती है। पीछे से कोई बंदा था जो उसे चैट करके कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अब गुम अपनी कंपनी में थी, काम कर रही थी। तभी वो न्यूज देखती है। न्यूज में आइलैंड पे जो मौत हुई थी उन्हीं के बारे में पुलिस रिपोर्टर्स को बोल रहे थे। तभी वो उस पुलिस वाले बंदे को देखती है जो उन्हीं के साथ आइलैंड पे था। गुम देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही पुलिस वाला था जो दामी के फादर को भी सजा दिलवाई थी। अब गुम यंग से बात करती है और कहती है कि ये जो पुलिस वाला है जो हमारे साथ आइलैंड पे था, क्या वो दामी से कहीं पर जुड़ा हुआ है? और ये भी देखो कि दामी के फादर क्या अभी भी जेल में है। यंग बार बार मना करता है कि वो तो जेल में है, हमें क्या करना उनसे, पर गुम बार बार उसे फोर्स करती है। हम टीचर को देखते हैं जो दामी की टीचर थी, मोना की टीचर थी। अब वो पेंटिंग बनाती है और लोगों को बेचती है। वैसे तो वो टीचर भी है। जितने भी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वे भी पेंटिंग खरीदने आते हैं और कई बार वो टीचर उन्हें ब्लैकमेल भी करती है। उधर जेल में यंग दामी के फादर को देखने जाता है। दामी के ग्रैंडपा तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो क्या करें। वैसे उनके कपड़े, उनकी ड्रेस, सब कुछ बिल्कुल गंदा था। यंग उन्हें टच भी नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उसे चेक तो करना ही था। पर दामी के ग्रैंडपा उस पर हमला कर देते हैं, उसके नाक को भी काटने लगते हैं। अब यंग वहाँ से भागते हुए कंपनी जाता है, पर वो दामी के फादर को यानी दामी के ग्रैंडपा का चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन वो सोचता है कि दामी के फादर पागल हो चुके हैं। यंग के नाक पे पट्टी लगी थी। अब वो गुम को कॉल करके बहुत डांटता है और कहता है कि मैं दामी के फादर से मिला, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। पर गुम उल्टा उसे डांटने लगती है। अब यंग कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा चेक करना है तो जाओ खुद जेल में चेक करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। यंग तो अपनी कंपनी में था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे ही कित्तक है। कित्तक अब जेल से बाहर आ गया था। ये देखकर यंग डर जाता है और वो यंग को डराते हुए कहता है कि बस कुछ टाइम रुको, मैं आ रहा हूँ अपनी कंपनी लेने, तब तक तुम्हें इसे अच्छे से हैंडल करना है। यंग बहुत ही गुस्से में था और डरा भी हुआ था कि कहीं कित्तक उसके साथ कुछ गलत न करते। अब हम स्कूल टीचर को देखते हैं जो दामी की टीचर थी। उसके 2 ट्विंस बच्चे हैं जिसका नाम एरिका और फिलिप है। वैसे जो एरिका है बहुत ही चालाक लड़की है। अपने छोटे भाई को यानी फिलिप को हमेशा डांटती रहती है और स्कूल में वो सारे बच्चों को बुली करती है। पर अपनी मॉम को कहती है यानी टीचर को कहती है कि एक गर्ल है जिसका नाम हाना है, वो मुझे बुली करती है, मुझे तंग कर रही है, रोने का नाटक करती है। टीचर गुस्से में कहती है कि मैं कल ही जाऊंगी, उसे बहुत डांटूंगी। उधर मेथे और कित्तक साथ में थे और प्लानिंग कर रहे थे कि दामी को जितने भी लोगों ने तंग किया है वो उनसे बदला कैसे ले। यहाँ हमें पता चलता है कि जो ऑडिटोरियम में दामी ने लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें उसने बोला था वो सारी वीडियो फेक थी, उसको एडिट करके बनाया गया था। मैथ्यू कहता है कि वो बदला लेके रहेगा। उधर जेल में ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से बात करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें दामी के फादर यानी मैथ्यू का अब हमेशा हेल्प करनी है, चाहे मैं एक दिन ना रहूं, लेकिन तुम्हें हमेशा उसकी केयर करनी है। अब हम मोना को देखते हैं जो एक गाना रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये वही गाना था जो कि जिया ने लिखा था।
ये गाना सुनकर तो उसके फैंस और भी खुश हो जाते हैं। मोना और भी फेमस हो जाती है, पर जिया बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसका गाना हर बार चुराया जा रहा था। अब मोना जिया को बार बार ऑर्डर देती है। वैसे आज ऑडिशन का दिन था जिसमें जिया भी जाने वाली थी, पर मोना उसे टाइम ही नहीं देती। जिया अब दुखी हो जाती है, जिया भी हार मान लेती है। तभी उसका फैन उसे चैट करता है और उसे ऑडिशन में जाने के लिए उसे एनकरेज करता है। अब जिया भी रेडी हो जाती है ऑडिशन में जाने के लिए। उधर मिन अपने हेयर कटिंग करवा रहा था, वहीं पर वो एक लेडी को देखता है। ये वही लेडी थी जब उसकी मॉम ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ये लेडी उन पे हुक्म चलाती थी, बहुत ही टॉर्चर करती थी। मिन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर एक बॉय आता है जो उस लेडी को तंग करने लगता है। मिन पहले तो उस लेडी को बहुत धमकाता है, अपना गुस्सा उतार देता है और उसके बाद उस बॉय को सबक सिखाता है। आगे वो गुम से मिलता है, गुम को मैथ्यू के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गुम बहुत ही खुश होती है। उधर हम जिया को देखते हैं जो ऑडिशन में आ चुकी थी जज के रूप में। वहाँ पर मोना भी थी। मोना उसे देखकर बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन बाकी जज जिया को देखकर बहुत ही खुश थे क्योंकि जिया बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर रही थी। उधर मैथ्यू उसी के पास था। तभी वहाँ पर गुम भी आ जाती है। दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। वैसे गुम का मकसद था कि मैथ्यू को फंसा के टिकट का मैं अपनी जगह बना ले। वैसे वो भी नहीं जानती कि ये दामी के फादर है। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि डॉक्टर लेडी का था। उसमें लिखा था कि दामी वापस आ चुकी है। अब वो भागी भागी वहाँ पे जाती है। सारे लोग इकट्ठे थे जो दामी से कनेक्टेड थे। गुम कहती है, ये बताओ तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। डॉक्टर लेडी कहती है कि तुमने ही तो हमें मैसेज किया है। अब सब समझ जाते हैं कि उन सबको फंसाया जा रहा है। सब कहते हैं कि हमें भी मैसेज आया था कि दामी वापस आ चुकी है, लेकिन वो कैसे आ सकती है, वो तो मारी जा चुकी है। वैसे मोना को नहीं पता कि गुम दामी की मॉम है। वो गुम से कहती है कि आप दामी को कैसे जानते हो, पर गुम उसे जवाब नहीं देती। अब सब के सब एक कमरे में लॉक हो चुके थे। वो खोलने की कोशिश करते हैं पर खोल नहीं पाते। कुछ ही देर में ऊपर से कुछ गिरता है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें उस नेज वाले बंदे की लाश थी, जिसे देखकर वे सब डर जाते हैं। अब सबके सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डॉक्टर लेडी मोना को कहती है, तो मेरे हॉस्पिटल में आई थी अपने बेबी का चेकअप कराने। यंग पुलिस वाले को डांटता है कि तुमने दामी के फादर को फंसाया। कुछ देर में वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस नीच वाले बंदे की लाश को तो कहीं ना कहीं छुपाना होगा। वे वहाँ से किसी तरह बाहर निकलते हैं और उस बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। के सब अपने घर जाने लगते हैं। लेडी डॉक्टर और गुम आपस में बात कर रहे थे। गुम बहुत परेशान थी कि आखिर उनसे बदला कौन ले रहा है, सबको कौन फंसा रहा है। डॉक्टर लेडी कहती है कि मुझे एक बंदे पे शक है, दामी के फादर पे, जो उसके अडॉप्टिव फादर थे। हम देखते हैं मिन सबकी बातें चुपके से सुन रहा था, जैसे कि वो उन पे निगरानी कर रहा हो। आगे हम देखते हैं गुम जैसे ही घर आती है, मोना उसे पूछती है कि ये बताओ दामी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। गुम उल्टा उसे डांटने लगती है कि तुम ये बताओ तुमने कितने राज छुपा रखे हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने सारे हैं। तुम बेबी को दिखाने डॉक्टर लेडी के उस पे गई थी, जो तुम्हारे कारण मैं भी किसी दिन फंस जाऊंगी। मोना और गुम में दोनों में फाइट होने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोना ने जब दामी को मारा था तब उसने यंग को बुलाया था। यंग मोना को वहाँ से भगा देता है और दामी की बॉडी को लेकर कहीं पर छुपा देता है। अब गुम अपने कमरे में थी। वो याद करती है कि दामी की लाश को कोई लेके जा रहा था, पर वो किसी को भी नहीं रोकती और अब वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने दामी को नहीं मारा। उधर मिन और यंग दोनों क्लब में थे। मिन ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी यंग के लिए। जो आइलैंड पे लोग मारे गए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो यंग को देता है और कहता है कि सारे लोग दामी से कनेक्टेड है। इन सब ने कहीं ना कहीं दामी को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मारे गए। और वैसे मैं भी अपने मॉम का, अपने भाई का बदला लेके रहूंगा। ये सुनकर यंग डर जाता है क्योंकि वो जानता है जिस दिन मिन को पता चलेगा कि उसने उसकी फैमिली को मारा था तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उधर मोना बिल्कुल डरी हुई थी। वो अब रेडी होती है और बाहर जाने लगती है। गुम उसका चुपके पीछा करती है, पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है तो वो मोना का पीछा नहीं कर पाती। लेकिन हम देखते हैं कि तक भी उनका पीछा कर रहा था, वो भी मोना पे नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वो मैथ्यू से मिलता है और कहता है कि हाँ, मोना ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है जैसा हमने सोचा था। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, गुम अपनी कंपनी जाती है। कंपनी में सारे वर्कर बहुत ही खुश थे। गुम को एक न्यूज बताते हैं, कहते हैं कि हर जगह एक न्यूज फैल रही है कि किमिस गुम और टिकट का CEO दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुनकर तो गुम बहुत ही खुश होती है। अब मैथ्यू गुम को बुलाता है, दोनों साथ में मीटिंग करते हैं। गुम को लग रहा था कि मैथ्यू उसे प्रपोज करेगा, उसे कंपनी में काम करने का ऑफर देगा, पर मैथ्यू उल्टा ही करता है। वो गुम को बहुत डांटता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे प्यार में फंसा के कंपनी में जगह बनाना चाहती हो, और मैं इस चीज में नहीं फंसने वाला। वो गुम को डांटते हुए वहाँ से निकाल देता है। गुम भी उसे गुस्से में कहती है कि देख लेना, मैं एक दिन इस कंपनी में जरूर आऊंगी। अब गुम जैसे बाहर जाती है, वो न्यूज देखती है कि जिया ने ऑडिशन दिया सिंगिंग का। ये देखकर तो वो और भी गुस्से में जाती है और वो सीधा मोना से मिलने जाती है। मोना को डांटते हुए कहती है कि तुमने जिया के गाने चुराए और पहले क्यों नहीं बताया। मोना रोते हुए बार बार गिड़गिड़ाती है, गुम से माफी मांगती है। गुम कहती है तुम्हें पहले बताना था कि जिया के गाने थे तो मैं जिया को कंट्रोल कर पाती, लेकिन अब मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। मोना
मोना बहुत ही गुस्से में थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे और वो जिया के पास जाती है, उसे बुली करने लगती है, मारने लगती है। जिया कहती है तुम्हें पता है जो अभी अभी तुमने गाना गाया था वो किसके ऊपर लिखा था? वो मैंने दामी के लिए लिखा था जो इनोसेंट थी, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मोना डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जिया को डांटते हुए कहती है कि तुम भले ही ऑडिशन में चली गई, तुम फैंस के बीच में फेमस हो जाओगी, लेकिन पता है किस चीज पे? कि एक मर्डरर सिंगर बन गई जो स्कूल में सारे बच्चों को बुली करती थी, और एक बुली का गाना कौन सुनेगा? जिया ये सुनकर डर जाती है। अब हम यांग को देखते हैं जो कि नेपेंग से मिलता है। नोपेंग के साथ एक गर्ल भी थी जिसका नाम हाना था। इसका मतलब जो टीचर की बेटी है जिसका नाम एरिका है, वो हाना को ही तंग कर रही थी। अब यांग नोपेंग से बात करता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग नोपेंग से प्यार करता है, पर नोपेंग उसे नहीं करती, वो उसे नफरत करती है। नोपेंग को पता चल गया था कि कितक जेल से बाहर आ चुका है, वो उसके लिए बहुत चिंता में थी। ये सुनकर यांग गुस्से में था। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें देखते ही मार सकता है, तुम्हें उससे खतरा है, पर फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो पुलिस वाला था वहीं पर एक दूसरा ऑफिसर भी था जो आइलैंड पे मौत हुई थी, वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जो पुलिस वाला बंदा था वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऑफिसर नहीं रुकता और वो एक लॉयर को कॉल करता है। ये वही लॉयर था जिसने दामी को फादर को फंसाया था। अब हम देखते हैं उस ऑफिसर को कॉल आता है उसके घर से। उसकी वाइफ उसे घर पे बुला रही थी, उसकी वाइफ उसे इमरजेंसी में बुला रही थी। ऑफिसर भागा भागा घर जाने लगता है, पर रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक उसे कुचल देता है और जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वहीं पर के एक कार में है। ये मोना का बॉयफ्रेंड है। इसी ने आवाज बदल के इस ऑफिसर को बुलाया था। वो बहुत ही हंस रहा था उसकी मौत को देखकर। ये पूरा का पूरा एक साइको था।